हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 परिमाप और क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.2 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें खाली स्थान का मान निकालना है। ए पार्ट देखिए दिया गया है, आधार 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी नहीं गई है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तब हमें इसमें ऊंचाई निकालने की, ऊंचाई का मान क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई बराबर 246 से हमने ऐसे लिखा। अब देखिए आधार दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख लेंगे 20 गुणा ऊंचाई हमें दी नहीं गई है, ऊंचाई का ही मान निकालना है, तो ऊंचाई को ऐसे ही लिख लेंगे बराबर 246। अब देखिए ऊंचाई का मान निकालना है, तो ऊंचाई को हम यहीं रहने देंगे, ठीक है। और जो ये 20 गुणा में है इसे हम बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 20 जो है गुणा में है, जब हम इसे बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो 246 हमने ऐसे ही लिखा। अब 20 को बराबर के इस तरफ ला रहे हैं तो ये बटे में आ जाएगा। अब देखिए 246 और 20 से दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो क्या आया 123/10। अब देखिए बटे में क्या है 10, 10 में एक जीरो है, तो ऊपर जो है पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव आएगा, तो हमने लिखा 123। अब पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव आए तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो 12.3 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई क्या है 12.3 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में हमें आधार नहीं दिया गया है, ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हमें आधार का मान निकालना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, आधार गुणा ऊंचाई बराबर 154.5 हमने ऐसे लिखे। अब देखिए आधार हमें नहीं पता क्या है, तो हम आधार ऐसे ही लिखेंगे गुणा ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ लिख लिया 15 बराबर 154.5। अब देखिए आधार का मान निकालना है, तो आधार को यहीं रहने देंगे और जो ये 15 है इसे हम बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 15 जो है वो आधार के साथ गुणा में है, तो जब हम इसे बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो 154.5 हमने ऐसे ही लिखा और ये जो 15 है ये बटे में आ जाएगा जब बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो ये बटे में आ गया। तो क्या है 154.5/15। अब देखिए 154.5 और 15 ये दोनों 15 से कट रहे हैं, 15 एकम 15। अब 154.5 को 15 से काटेंगे तो देखिए 154.5 को जब 15 से भाग देंगे तो कितने पे कट रहा है, देखिए 15 एकम 15, ऊपर से 4 नीचे उतारा। अब 4 में 15 का भाग नहीं जाता तो भाग ना जाने की 0, फिर दशमलव, अब ऊपर से 5 नीचे उतारा, 15 तिये 45, तो ये कितने पे कटा 10.3 पे या 10.3 कह लीजिए। तो आधार क्या आया 10.3 सेंटीमीटर। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में आधार नहीं दिया गया है, ऊंचाई दी गई है 8.4 सेंटीमीटर या 8.4 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हमें आधार का मान निकालना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है आधार गुणा ऊंचाई बराबर 48.72, हमने ऐसे लिखा। अब देखिए आधार हमें नहीं पता तो आधार तो ऐसे ही लिख लेंगे गुणा ऊंचाई दी गई है 8.4 बराबर 48.72। अब देखिए आधार का मान निकालना है, तो आधार को हम यहीं रहने देंगे और ये जो 8.4 है इसे हम बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए जो 8.4 है वो यहाँ गुणा में है, जब हम इसे बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो देखिए बराबर के इस तरफ क्या है 48.72। अब देखिए 8.4 को हम बराबर के इस तरफ ला रहे हैं तो ये बटे में आ जाएगा। तो देखिए क्या है 48.72 बटे में 8.4। अब पहले इनका दशमलव हटाएंगे, तो देखिए पहले इसका दशमलव हटाएंगे तो देखिए 48.72 है। अब पीछे से देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। तो 4872 ऐसे ही लिखा और बटे में क्या आ जाएगा 100। अब देखिए इसका दशमलव हटाएंगे तो देखिए पीछे से कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यानी जो 10 आएगा वो ऊपर लिखेंगे और
बटे में क्या है 84। तो इसका दशमलव हटाने पर जो 10 आएगा उसे ऊपर लिखना है। ठीक है, अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। अब देखिए 4872 और 84 ये दोनों जो है 12 से कटते हैं। 12 सत्ते 84। अब इसे 12 से काटेंगे तो 12 चौके 48, ना जाने की जीरो, 12 छिके 72। अब देखिए 406 और 7 7 से कटते हैं। 7 एकम 7। अब इसे 7 से काटेंगे तो देखिए 7 पंजे 35, 7 अठे 56, तो क्या आया 58। तो 58 को 1 से गुणा करेंगे 58, और बटे में क्या है 10, तो आया 58 बटे 10। अब देखिए बटे में क्या है 10, 10 में 1 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव आएगा। तो 58 हमने ऐसे ही लिखा, तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव आना है, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो क्या है 5.8 सेंटीमीटर। तो आधार क्या आया 5.8 सेंटीमीटर। अब डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में आधार दिया गया है 15.6 सेंटीमीटर या 15.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई नहीं दी गई है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब इसमें हमें ऊंचाई का मान निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है आधार गुणा ऊंचाई बराबर 16.38, हमने ऐसे लिखा। अब आधार दिया गया है 15.6 गुणा ऊंचाई नहीं दी गई, तो ऊंचाई हमने ऐसे लिखी, फिर बराबर 16.38। अब देखिए ऊंचाई का मान निकालना है, तो ऊंचाई को हम यहीं रहने देंगे, और जो 15.6 इसे हम बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 15.6 जो है गुणा में है, जब हम इसे बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो बराबर 16.38, और 15.6 इसे जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में आएगा 15.6। तो क्या है 16.38 बटे में 15.6। अब देखिए पहले इनके दशमलव हटाएंगे, तो पहले इसका दशमलव हटाएंगे तो देखिए क्या है 16.38। तो देखिए पीछे से कितने अंकों के बाद दशमलव है 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो जब दशमलव हटाएंगे तो इसके बटे में 100 आ जाएगा। तो 1638 बटे में 100। अब क्या है 15.6। अब इसका दशमलव हटाना है, तो देखिए पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे तो जो 10 आएगा उसे ऊपर लिखेंगे, बटे में 156। तब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब 1638 और 156 ये दोनों 6 से कट जाते हैं। 6 दूनी 12, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 6 छः 36। अब 1638 को 6 से काटेंगे तो देखिए 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 6 तिये 18। अब 273 और 26 ये दोनों 13 से कटते हैं। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 एकम 13। अब देखिए 21 और 10 ये दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटते, और 21 और 2 ये भी दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटते, तो इन्हें गुणा कर लेंगे। तो 21 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 21 बटे 10 गुणा 2, 10 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 20। तो अब 21 को 20 से भाग देंगे, तो देखिए 21 को 20 से भाग देना है, तो 20 एकम 20, 1 में से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा 1। अब पॉइंट लगा के 2 जीरो लिख लेंगे, तो देखिए यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा। अब ऊपर से 1 जीरो नीचे उतारी, तो देखिए 10 में 20 का भाग नहीं जाता, तो भाग ना जाने की जीरो, फिर ऊपर से एक और जीरो उतारी। 20 पंजे 100, 5 पे जाएगा, तो क्या आया 1.05। तो भाग देने पर आया 1.05 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई का मान है 1.05 सेंटीमीटर। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।